या पर भुज डंडे विराजे, और हाथन में हथनामाई, और सीने में हनुमान विराजे, सीने में हनुमान विराजे। लड़ने को डरता नहीं, लड़ने को डरता नहीं। हाँ बिना वेद क्यों बाहर भटका, भटक रहा जग माही। और 68 तीरथ यहीं बताऊं, 68 तीरथ यहीं बताऊं, दर्शन कर ले मन माही। नर्मदी है, नर्मदी है। ये मालपुर का पुल है और ये कन्हैया नदी है जो बहुत बड़ी थी, और ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था देखने में पार कैसे करते हैं। तो फिर एक माता जी आई जिनके यहाँ पे हम चाय पी रहे थे, फिर वो आके बताई कि किनारे से यहाँ पे एक पत्थर का पुल बनाया गया है जो पानी के अंदर है, उसके सहारे आप पार कर सकते हैं। ये नर्मदा मैया हैं, नर्मदी है मालपुर में। तो ये कन्हैया नदी संगम है। तो ये है वो पानी के अंदर ही है, पत्थर पत्थर से ऐसे पैकिंग वासियों के लिए घुमा के थोड़ा सा ले गया है। हमने वहाँ पे चलते हुए रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया कि फिसल भी रहा था, पानी बहुत ज़्यादा था, तो मोबाइल गिर भी सकता था, हम भी गिर सकते थे, और कमंडल बैग सब कुछ साथ में था, इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर सके। मगर ये वो रास्ता है जो पानी के अंदर है, वो घूमते हुए ले जाके किनारे से पहुंचा देता है। तो हम इस तरफ पार हो गए, हम अब इस तरफ आ गए हैं, इस नदी के, कन्हैया नदी के। अब हम आगे जा रहे हैं, तो हम मालपुर से अब आगे जा रहे हैं सिंगेर, आगे कोई गांव में जा रहे हैं। चल के देखते हैं नर्मदे। आगे अब सिंगारपुर पड़ेगा, अब हम सिंगारपुर के लिए चल रहे हैं। नर्मदे 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 नर्मदे। ये पहाड़ी एरिया होने की वजह से यहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, हर जगह चढ़ना या उतरना ही पड़ता है। जय हो मैया, जय हो मैया। यहाँ पे मैया की अच्छी खासी चौड़ाई है, लंबाई भी है और गहराई भी है। नर्मदे है, और हम मैया के साथ साथ किनारे चल रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे। उस तरफ भी पहाड़ है और इस तरफ भी पहाड़ है, बीच में मैया है, और बस मैया के किनारे के रास्ते से चल रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। मैया का सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर, आनंददायक, और उतना ही आनंददायक ये हरे भरे खेत, बहुत दूर दूर तक एकदम हरा भरा खेत, बहुत दूर तक दिख रहा है। जहाँ तक दिख रहा है एकदम हरा भरा। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है। बहुत ही सुंदर खेती है मैया के किनारे, चारों तरफ हरे भरे पेड़, गजब की हरियाली। नर्मदे है, पहाड़, नदियाँ, प्राकृतिक से एकदम जुड़ने का सही स्थान मैया के किनारे। नर्मदे 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 है, नर्मदे नर्मदे है। ये क्षेत्र अब डिंडोरी जिला में भी लगने लगा है। नर्मदे है, यहाँ पे मैया के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। निर्मल जल, बहुत से शीतल निर्मल जल, यहाँ पे भी मैया के दर्शन बहुत सुंदर हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कहीं विशेष गहरा नहीं है, आप कहीं से भी आप इस पार से उस पार जा सकते हैं बड़े आराम से। बहुत शीतल जल है, ठंडा इतना कि आप थोड़ी देर पैर रखे रहिए तो आपको ठंडी लग जाएगी। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे ये है, नर्मदे है। और हवा की वजह से ये लहर बहुत अच्छी लग रही है, लगातार लहर बन रही है। नर्मदे है,
जल इधर से तेज़ी से आ रहा है क्योंकि बहाव तेज़ है और इधर हवा की लहर चल रही है, तो इसलिए यहाँ पे लहर ज़्यादा दिख रही है। नर्मदे। अभी हम मालपुर से आगे सिंगारपुर जा रहे हैं, मैया के किनारे किनारे ही। नर्मदे 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 है। बहुत ही विकट रास्ते हैं, पूरे पत्थर, इनमें चलने में ज़्यादा थकाई लग जाती है, थकान लग जाती है। आप इन रास्तों पे 5 किलोमीटर भी अगर चलते हैं तो समान रास्तों से 15 किलोमीटर आराम से चल सकते हैं। नर्मदे। यहाँ पास में ही एक तेज पत्थरों से लड़ता हुआ मैया का जलप्रपात है। नर्मदे। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। यहाँ पे मैया का जल बहुत ही तेजी से बह रहा है। जय हो मैया, जय हो मैया। देश इतने सुंदर है, लग रहा है किसी हम पहाड़ी क्षेत्र में है ये पहाड़ी भी क्षेत्र, पर पहाड़ी से मतलब है कि जो ऊंची उत्तरा दिशा में है, उत्तराखंड के पहाड़ हैं, वैसा कुछ, पर ये वैसे ही लग रहे हैं। पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। नर्मदे है, नर्मदे है। बहुत ही आनंददायक दृश्य देखने को मिल रहे हैं मैया के। नर्मदे है, नर्मदे है। हम आगे चलते हैं। ये रास्ते पैगमा मार के ही हैं, किनारे से पैगमा करने वालों के लिए ही हैं, पर बहुत ही कठिन लग रहे हैं। हालांकि ये इस पे गाँव वाले भी आते जाते हैं, इसीलिए ये रास्ता अभी तक बना हुआ है, क्योंकि पैगमावासी इधर से बहुत कम ही जाते हैं, बहुत ही कम। पहले तो कोई मंडला की तरफ भी बहुत कम लोग आते हैं, फिर मंडला से किनारे से बहुत कम आते हैं, और अगर मालपुर तक पहुंच भी गए तो फिर मालपुर से वो रोड का रास्ता ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक मालपुर तक आने तक में बहुत थक जाते हैं किनारे के रास्ते से, क्योंकि बहुत चढ़ाई उतराई है, तो वो यहाँ से वो रोड का रास्ता ले लेते हैं। पर हम अभी भी किनारे से ही जा रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। मालपुर से रोड का रास्ता है विक्रमपुर, और उसके आगे शाहपुरा तब जानते हुए जोगी टिकरिया जाने का, और इधर से भी हम जाएंगे तो जोगी टिकरिया में ही मिलेंगे। दोनों रास्ते एक ही जगह मिलेंगे, पर ये बहुत ही ऊपर खापर और थका देने वाला रास्ता है। बस इस रास्ते की सबसे अच्छी बात यही है कि मैया के किनारे से आप जाएंगे, मैया के दर्शन करते हुए जाएंगे, और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ लेते जाएंगे, और शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना भी करते हुए जाएंगे। जब आप इधर से जाते हैं तो आप जब पार कर लेते हैं तो आप हर तरीके की मानसिक और शारीरिक चुनौतियों से आगे बढ़ चुके होते हैं, क्योंकि इतने थकान का रास्ते को पार करने के बाद भी आप इसी रास्ते पे चलते रहते हैं। नर्मदे है, नर्मदे। मैया एक अवसर देती है कि जो ज़्यादा थक गया हो वो अब रोड से भी जा सकता है, इसीलिए यहाँ से एक रोड का भी रास्ता है, और जो मैया के साथ ही चलना चाहते हैं वो इसी रास्ते से आगे बढ़ जाते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। यहाँ आश्रम स्थान बहुत दूर दूर नहीं है, पर वहाँ तक जाने में बहुत टाइम लगता है, और मैया इतना ज़्यादा घूम जाती हैं
एकदम जलेबी की तरह इतना लंबा लंबा घुमाव है कि उसे पार करने में बहुत टाइम लग जाता है। आप सारा दिन चलते हैं और जहाँ पहुँचते हैं वो सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे होता है। तो आप एक दिन में 5 से 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी नहीं पार कर पाते हैं, वो भी बहुत मेहनत से, क्योंकि ऐसे रास्ते हैं। तो शाम को जब आप पहुँचते हैं तो वो पास में ही होता है, बस मैया का घुमाव इतना ज़्यादा होता है इसलिए रास्ता बहुत दूर का लगता है। नर्मदे 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 नर्मदे। नर्मदे मैया का सुंदर दृश्य, बीच बीच में हरे रंग की घासें बहुत ज़्यादा उगी हुई हैं, तो इससे अलग ही दृश्य बन रहा है। नर्मदे हर जगह पे हर नया रूप, हर घाट का नया रूप, हर मोड़ पे नया रूप, हर जगह पे नया रूप। मैया का हर जगह पे नया रूप मिलता है, कहीं पतली, कहीं चौड़ी, कहीं चितली, कहीं गहरी, कहीं विशाल। तो मैया के बहुत सारे रूप हैं जो पूरी परिक्रमा में अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में मिलते हैं। नर्मदे 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 नर्मदे। ये हरी रंग की शैवाल काई है। नर्मदे नर्मदे है। ये सिंगारपुर का घाट और ये आश्रम मंदिर नर्मदे है। नर्मदे यह पेड़ों की छाया बहुत घनी है। जब सूरज ऊपर रहता होगा तो बिल्कुल छाया नहीं आती होगी। सूरज अभी सामने है इसलिए थोड़ी धूप आ रही है, क्योंकि नीचे घास बिल्कुल नहीं है, और जहाँ धूप नहीं पड़ती वहाँ घास बिल्कुल नहीं होती। ये इधर मंदिर आश्रम नर्मदे नर्मदे। नर्मदा जी के उत्तर तट सिंगारपुर घाट नर्मदा कुटी आश्रम नर्मदे नर्मदे। ये सुंदर आश्रम में पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर साफ सुथरा है। जय जय जय। ये महात्मा का धूना, शंकर पार्वती जी बने हुए हैं। ये रसोई घर बहुत बड़ा आश्रम लग रहा है, मैदान काफ़ी बड़ा है, वो पक्का है पूरा। जय जय हो बजरंग, जय हो जय हो जय। पूरा सिंदूरी रंग में रंगा हुआ। जय माता जी जय माता जी जय माता जी। सामने धन शंकर जी का जय हो महादेव जय हो महादेव जय हो महादेव। ये शायद गुरु महाराज जी की है, ये भी किसी महात्मा की मूर्ति। जय हो मैया। यहाँ से मैया भी दर्शन होते हैं। पूरा हरा भरा पेड़ लगा हुआ, बहुत सुंदर। जय हो जय हो। ये आश्रम बच्चू महाराज जी का ये शायद आश्रम है, तो उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है, दूर से दिखेगी नहीं। जय हो। श्री भगत गिरी महाराज जी बच्चू महाराज जय हो। जय हो।
सुंदर मैया का स्थान बना हुआ। यहाँ पर निवासी को रुकने की भी जगह है, व्यवस्था है। ये आश्रम मंदिर मैया का। जय हो मैया, जय हो मैया, नर्मदे है। जय हो मैया। नर्मदे नर्मदे है, नर्मदे है। अब हम श्री नर्मदा जी सिंगारपुर घाट नर्मदा कुटी से आगे जा रहे हैं। नर्मदे है। यहाँ पे भी एक रास्ता है जो रोड की ओर ले जाता है और जोगी टिकरिया तक पहुँचाता है जल्दी ही। पर फिर वह इधर से मैया छूट जाएंगी, तो हम इधर से जा रहे हैं। सुबह से बहुत ठंड है, हाथ पूरा शरीर ही कांप रहा है। ये है आश्रम जिसमें रुके थे स्थान, और ये आम का बगीचा है। नर्मदे नर्मदे। धूप निकल आई है नर्मदे, पर पहाड़ और पेड़ों की झाड़ की वजह से इधर धूप अभी नहीं आई है। अभी दक्षिण तट तक ये धूप आई है। नर्मदे नर्मदे है, नर्मदे। ज़्यादा करके रास्ते ऐसे ही हैं, तो ऐसे रास्तों में चलने में बहुत अधिक मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है। तो आप ऐसे रास्तों में अगर 5 किलोमीटर भी चल रहे हैं तो समझिए आप 15 किलोमीटर की मेहनत कर चुके हैं, क्योंकि इनमें बैलेंस भी बनाना होता है। बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हुए चलना पड़ता है और समय भी बहुत लगता है। और यहाँ पे तो मैया का घुमाव इतना ज़्यादा है कि रोड से जाएंगे 5 किलोमीटर पड़ेगा, और अगर मैया किनारे जाएंगे तो 15-20 किलोमीटर पड़ जाएगा। नर्मदे नर्मदे। यहाँ भी वैसे ही है, पूरा पत्थर पत्थर ही है। आप पत्थर से नदी से इस पार से उस पार जा सकते हैं, बिल्कुल गहराई नहीं है। नर्मदे है, नर्मदे है। अभी नर्मदे एक तरफ चांद है और एक तरफ सूर्य देवता और बीच में मैया और हम, सारा संगम एक साथ ही देखने को मिल रहा है। नर्मदे नर्मदे। एक गेहूं की बुआई हुई है, पूरे में गेहूं लगा हुआ है मैया के किनारे, बहुत ही सुंदर लग रहा है। नर्मदे नर्मदे। यहाँ पे अभी ठंड के ऐसे हालात हैं कि अगर सूरज निकलने से पहले आपके हाथों में पानी पड़ गया, तो अगर आपने जल्दी से उसे सेका या गर्म नहीं किया तो एकदम शून्य पड़ जाता है। इतनी ठंडी, मतलब बहुत ही ज़्यादा विकट ठंडी है। अभी 8:30-9 बजे का टाइम हो गया, मगर फिर भी लग रहा है बहुत सुबह है और ठंड वैसी की वैसे ही है। नर्मदे है। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ क्योंकि ये सूखा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे बारिश कम होती है, तो पूरा सूखा हुआ है। जल केवल एकमात्र स्रोत मैया है। हैंडपम्प तो होते हैं, उनका पानी गर्म होता है, मगर ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि अगर सूरज नहीं निकला है तो आपके हाथ पैर तुरंत उंगलियां ठंडी होती लगेगी, सुन्न होती जाएंगी और बहुत ही जल्दी स्पीड में
तो आपको वहाँ तुरंत गर्म करना पड़ेगा। अगर आपने गर्म नहीं किया तो एकदम सुन्न होती जाएंगी, आपको महसूस भी नहीं होगी। तो सुबह स्नान करना बहुत ही बड़ा काम होता है, क्योंकि पानी से स्नान करना है और जहाँ हैंडपम्प नहीं होता है वहाँ मैया में ही करना है। तो आपको सूरज निकलने का इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी आप स्नान कर सकते हैं अगर मैया में करना है तो यहाँ पे ठंड बहुत अधिक है और हम उसका भी आनंद ले रहे हैं, ठंड का भी। नर्मदे है और अपना नियम का भी आनंद ले रहे हैं और प्रकृति का भी ले रहे हैं और परिक्रमा का तो मिल ही रहा है, क्योंकि मैया के किनारे किनारे जा रहे हैं, इसलिए परिक्रमा का भी आनंद खूब मिल रहा है। तो अनुभव यहाँ पे इतने ज़्यादा हो रहे हैं, हर चीज़ों के, मौसम के, प्रकृति के, हर चीज़ के, कि ऐसा लगता है कि अनुभव की बाढ़ आ गई है। हर चीज़ का अनुभव, जंगलों का, खास तौर पे एकांत का, यहाँ के जो एकांत के महात्मा रहते हैं उनका, हर चीज़ का अनुभव। और परिक्रमा का ऐसा अनुभव हमने सुना भी नहीं, जो देखने को मिला। बहुत सारे लोगों ने बताया ज़रूर है परिक्रमा के अनुभव के बारे में। मैंने विशेष तो नहीं सुना, कुछ को ही सुना है, थोड़ा बहुत सुना है, पर जो स्वयं का अनुभव होता है वो सबसे बेस्ट होता है, वो किसी के लिए भी हो। तो जिन्होंने परिक्रमा की है वो, उनके स्वयं के लिए वो अनुभव बहुत ही खास होता है, बहुत ही मूल्यवान होता है, क्योंकि मैया की परिक्रमा वैसे भी बहुत अमूल्य है और इस तरह के अनुभव तो बहुत ही ज़्यादा अमूल्य होते हैं, क्योंकि वो ये जगहें ऐसी हैं कि यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं। हमें तक अभी तक तो शायद एक ही परिक्रमावासी मिले थे, वो भी महात्मा थे, तो बस वही मिले थे और कोई मिला ही नहीं। और मैया की ऐसी परिक्रमा का अनुभव बहुत ही दिव्य है, बहुत ही अनूठा है। हम सारी चीज़ें वीडियो में नहीं दिखा सकते, क्योंकि एक तो महात्मा लोग वीडियो के सामने, कैमरे के सामने आते भी नहीं, तो वो भी नहीं दिखा सकते। बहुत जटिल मार्ग होते हैं, तो उसमें भी हम मोबाइल कैमरा ऑन नहीं रख सकते, क्योंकि संभाल नहीं सकते, रास्ते बहुत दुर्गम होते हैं। पर एक चीज़ हर जगह होती है, मैया की कृपा, वो हर जगह आपको मिलेगी, सब जगह समानता मिलेगी, हर जगह ही मिलती है। और ये चीज़ बहुत बड़ी बात है और बहुत आनंद की बात है कि मैया सब जगह मिलती है और सब जगह उनकी कृपा मिलती है। नर्मदे है। मैया जैसे बहती रहती हैं, मैया की धारा बहती है, उसी तरह मैया की कृपा भी बहती रहती है। नर्मदे है। जय हो मैया, जय हो मैया। नर्मदे है। ये पहाड़ी क्षेत्र पूरी तरीके से पहाड़ी जैसा ही लग रहा है। नर्मदे है। जय हो मैया, जय हो मैया। नर्मदे है। मैया की तेज धारा है। यहाँ पहाड़ और नदियाँ बहुत ही सौंदर्यपूर्ण प्राकृतिक दृश्य बनाते हैं, जो स्वयं की आंखों से देखने में बहुत अद्भुत और आनंदमय लगते हैं। यहाँ के संसार ही अलग है, ऐसा लगता है। जय हो नर्मदे है। अभी वहाँ मैया कितना गंभीर रूप से तेज बह रही थी, यह एकदम शांत, पूरी तरीके से शांत। और खेतों में जो गेहूं लगे हैं उनकी परछाई लग रही है, तो मैया का जल भी पूरी तरीके से हरा हो गया है, हरा ही हरा दिख रहा है। नर्मदे है। तो पता ही चल रहा है खेत कौन सा है, मैया कौन सी। नीचे वाले जो हैं वो मैया है और ऊपर वाला खेत है। नर्मदे है। मैया बहुत शांत धीरे धीरे बह रही है यहाँ पे। नर्मदे है।
नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये स्थान सिंगारपुर से आगे का है, मैया के किनारे का तट का। पेड़, आम के पेड़ बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं। ये भी आम का पेड़। नर्मदे। ये भी एक आश्रम है, यहाँ भी पैकमासी आते हैं, रुकते हैं। नर्मदे नर्मदे। नर्मदे। है ढीमर टोला। अच्छा, ये ढीमर टोला। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे। ये भैया पहाड़ों के बीच से होते हुए पहाड़ों के किनारे किनारे आगे जाते हुए यहाँ पूरा गोल चक्कर बना हुआ है। भैया यहाँ से आ रही है और पूरा घूमते हुए पूरा एक राउंड शेप बना देती है। नर्मदे है नर्मदे है। और इसी तरह बहुत सारी जगह पे मैया ऐसे गोल गोल और घूमती जाती हैं, जिससे इनकी परिक्रमा की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। नर्मदे है। अगर आप रोड से जाएंगे तो बहुत अंतर पड़ जाएगा, और किनारे से जाएंगे तो बहुत अधिक आपको चलना पड़ेगा। नर्मदे 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 नर्मदे। वैसे तो मैया के बहुत सारे रूप हैं, बहुत तरह के हैं, पर यहाँ पे मंडला डिंडोरी में मैया के हर थोड़ी दूर पे जाने पे रूप रंग बदल जाता है। अभी ये पूरा क्षेत्र मैया का ही है और मैया उस किनारे पे हैं। पूरा पत्थर ही पत्थर है। जब जल बहता होगा तो ये पूरे में जल आ जाता है। ऐसे ही पूरा किनारे तक है। अब किनारा उस पार आसानी से पार कर सकते हो। नर्मदे नर्मदे। जगह जगह से जल निकल रहा है किनारे से। नर्मदे नर्मदे। और जो मैया में जा रहा है नर्मदे है। ये मैया कि हम अभी क्षेत्र में ही चल रहे हैं, मैया के ही उसमें चल रहे हैं, तलहटी में चल रहे हैं। नर्मदे है। पर मैया अभी यहाँ से काफ़ी दूर है। नर्मदे है। हर थोड़ी दूर पे मैया का रूप रंग बदल जाता है, जगह बदल जाती है, स्थिति पर स्थिति बदल जाती है। नर्मदे 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 है। पूरे में पत्थर ही पत्थर हैं और ऐसे पथरीले रास्तों से ही आगे जाना है। मैया उस तरफ नर्मदे है।